नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या फिर आगे आने वाले और भी आपके एग्ज़ाम हैं, JVT TGT, जो भी एग्ज़ाम आपका होगा सब इंस्पेक्टर, उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी। 155 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज है दशहरा। तो दशहरा जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के बारे में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। उससे पहले रेगुलर क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो के। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुसहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। तो बोलते हैं बुसहर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बुसहर के एक शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। इनका नाम था राजा राम सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा राम सिंह ने जो था वो रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी सराहन से शिफ्ट की थी रामपुर के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। राजा राम सिंह का जो कार्यकाल है वो 1767 से लेकर 1799 के बीच का माना जाता है और इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो था वो 1776 में इन्होंने ढंकर जो एक फोर्ट है, ढंकर फोर्ट जो लाहौल स्पीति में पड़ता है, उसको इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। ये राजा राम सिंह के बारे में ध्यान रखना है। बुसहर से मिलते जुलते क्वेश्चन। बुसहर की स्थापना किसने की थी? प्रद्युम्न के द्वारा बुसहर की स्थापना की गई थी। बुसहर के अंतिम शासक कौन थे? राजा पदम सिंह बुसहर के अंतिम शासक थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बुसहर के शासक कौन थे? राजा शमशेर सिंह उस टाइम बुसहर के शासक थे। ये एकमात्र ऐसे शासक हुए हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। बुसहर के ऐसे शासक जिनको अजानुबाहु कहा जाता है, तो राजा केहरी सिंह को अजानुबाहु भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। 150 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं 156 में द गुज्जर्स इन हिमाचल प्रदेश आर डिसेंडेंट्स ऑफ। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के में जो है वो गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? तो गुज्जर जो है वो हुन्स के वंशज माने जाते हैं। हंस ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ध्यान रखना है आपने, इनके वंशज माने जाते हैं गुज्जर। हिमाचल में जो हिंदू गुज्जर हैं उनका ओरिजिन माना जाता है यशोदा से। यशोदा कौन थी? यशोदा जो था वो माता थी भगवान श्री कृष्ण की। तो यहाँ से इनका ओरिजिन जो है वो माना जाता है हिमाचल के हिंदू गुज्जर्स का। हिमाचल में हिंदू गुज्जर जो है वो मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, सोलन इन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाए जाते हैं। और मुस्लिम गुज्जर जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये चंबा, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में पाए जाते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि गिरथ जो है वो कल्टिवेटिंग ट्राइब है, वो कहाँ की है? तो गिरथ जो है एक कल्टिवेटिंग ट्राइब है, आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ये कल्टिवेटिंग ट्राइब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। बोलते हैं इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष जो था वो कार्यान्वित किया गया था या फिर हुआ था। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट कब एग्जीक्यूट हुई थी, तो ये 1879 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कुछ लोगों को डाउट हो भी जाता है कई बार, तो आपने ध्यान रखना है कि मैं आंसर फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप मन में डाउट ना रखें। अब ये फॉरेस्ट की बात हुई है तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो फॉरेस्ट से एरिया कवर है वो कितना है? वो है 37,947 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो फॉरेस्ट से एरिया कवर्ड है। अब ये तो आपको पता चल गया ये पूरे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट कवर करता है, परसेंटेज भी पूछ जाती है। तो ये 68.16% जो है वो कवर करता है। तो ये दोनों के दोनों डाटा आपने याद रखने हैं। साथ में आपने ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट कब एग्जीक्यूट की गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चन बने यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है, मंडी। मंडी में स्थित है हिमाचल हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर स्थित। तो आपने एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ध्यान रखना है कि अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में स्थित है, ये भी पता चल गया। और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात हो रही है,
तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में जो है वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कौन सा बैंक करता है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसकी ब्रांचेस कितनी है हिमाचल प्रदेश में। प्रेजेंटली जो है जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 265 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कितनी 265 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 159 नंबर क्वेश्चन। 159 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड एज। तो बोलते हैं कि किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब जिसको अंगूरी कहते हैं क्या कहते हैं। तो किन्नौरी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दखांगू। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दखांगू कहा जाता है उसको। अंगूर की बात हुई है, ग्रेप्स की बात हुई है, तो आपने ध्यान रखना है कि रिब्बा जो है वो किन्नौर में स्थित है। रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहा जाता है, रिब्बा को कहा जाता है, अंगूरों की घाटी। और ये रिब्बा किन्नौर में स्थित है। बाकी किन्नौर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने टेलीग्राम पर जो था वो पोस्ट भी किए थे, उनको रिवाइज कीजिए। एक बोनांगचू डांस होता है, बोनांगचू डांस किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने किन्नौर को टिक ना करके किसी और ऑप्शन पर टिक किया था, तो आपने ध्यान रखना है कि बोनांगचू डांस किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में जो गेहूँ होता है, गेहूँ को किन्नौर में थो कहते हैं। थो के अलावा रेजत भी कहा जाता है और जोड़ भी कहा जाता है गेहूँ को। तो ध्यान रखना है गेहूँ को रेजत, थो और जोड़ के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर में जो देसी शराब होती है उसको छांग कहा जाता है। छांग देसी शराब को कहा जाता है। जो जौ से बनी हुई स्थानीय शराब होती है उसको घांती कहा जाता है। घांती उसको कहा जाता है जो जौ से बनी हुई शराब होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, देसी शराब, जौ से बनी हुई शराब, अंगूरी को क्या कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर में जो मॉर्निंग का इनके ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ते को क्या कहते हैं, खाऊ कहते हैं नाश्ते को। रात्रि इनके डिनर को भी खाऊ ही कहा जाता है। परंतु जो आपका लंच होता है, दोपहर का भोजन होता है, उसको शील कहा जाता है। ये आपने किन्नौर के बेसिक क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सोलंग वैली इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं सोलंग घाटी जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है सोलंग वैली कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब कुल्लू में एक तो सोलंग वैली स्थित है आपकी, कुल्लू में आपका हडिम्बा माता का मंदिर भी जो है वो स्थित है। डुंगरी मेला जो है वो हडिम्बा माता के मंदिर में लगता है। हडिम्बा माता को डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मल्लाना वैली पूछा जाता है, तो मल्लाना वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुल्लू में स्थित है। पार्वती घाटी जो है वो भी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के अलावा बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक तो दून वैली आती है, एक सपरून वैली आती है। और डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो कुनिहार घाटी भी जो है वो आती है। चंबा की बात करें तो चंबा वैली जो है इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी भी जो है वो कहा जाता है। और अगर बात की जाए कांगड़ा वैली की, तो कांगड़ा वैली के बारे में आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा वैली जो आपकी है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में जो है वो पड़ती है। और कांगड़ा में हेडक्वार्टर भी आपने अभी पढ़ा था एक बैंक का। तो ये इन चार के चार डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। और जो इंपॉर्टेंट वैलीज एग्जाम में पूछी गई हैं उनमें बलह वैली जो मोस्ट फर्टाइल वैली है मंडी की वो पूछी गई है। संवार घाटी पूछी गई है जो कि ऊना में स्थित है। कियारदुन घाटी पूछी गई है। कियारदुन घाटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है, इसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। और पब्बर वैली को जो है वो रोहड़ू घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। यहाँ से आगे बोलते हैं 185 में व्हाट इज़ बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी एक ग्लेशियर है हिमाचल का, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो माना जाता है। ये ग्लेशियर जो है वो मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। 1936 की बात है कि इस ग्लेशियर ने जो है वो लाहौल स्पीति में भारी तबाही जो था वो मचाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप बाद में चलकर चंद्रताल झील का निर्माण भी हुआ था। ये ग्लेशियर लंबाई में 25 किलोमीटर और चौड़ाई में 3 किलोमीटर जो है वो बताया गया है। परंतु आपको पता है ग्लेशियर है, अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो इसकी लंबाई चौड़ाई में आप चेंजेस भी देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बड़ा सिगड़ी के बारे में ध्यान रखना है। एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, लेडी ऑफ केलोंग जो है ये भी ग्लेशियर है और ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग और केलोंग से ये ग्लेशियर दिखाई देता है। एक
लेडी की शेप में, इसीलिए इसे लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहा गया। 186 देखिए, बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो महाराणा प्रताप सागर डैम की बात की जा रही है, ये डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। आपने ध्यान रखना है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस डैम को पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है कि पौंग बांध बना कब था? तो ये 1960 में जो था वो बना था, 1960 में ये बना था। ये पौंग डैम के बारे में हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का पंडोह डैम आपने ध्यान रखना है, पंडोह झील जो है वो मंडी में स्थित है और ये भी जो है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोविंद सागर झील, ये जो है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी हिमाचल की आर्टिफिशियल झील जो है ये कही गई है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन, कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। तो खजियार के नाम से पता चल रहा है कि ये चंबा में स्थित होगी। ऑप्शन ए सही आंसर है, परंतु कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि खजियार में स्थित है, चंबा में स्थित है। चंबा में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पड़ती हैं? तो चंबा में एक तो गंगूल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, गैमूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। चंबा में सेचू तुहा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। चंबा में तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है। एक तो आपने कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। तो ये चंबा की बेसिक और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर स्थित है? ये सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनमें तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, ये कुल्लू में स्थित है। तीर्थन के अलावा जो है वो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है सिरमौर में स्थित है। और रेणुका के अलावा जो है वो चिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में स्थित है। और कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुल्लू में स्थित है। ये सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने ध्यान रखनी है। अब कुल्लू के दशहरे की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कुल्लू के दशहरे से रिलेटेड। आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू का दशहरा जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। कौन सा फेयर है? इंटरनेशनल लेवल का फेयर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ढालपुर मैदान डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और यहाँ पर ये लगता है। और इसको जो है वो भगवान रघुनाथ से भी जोड़ा जाता है। जैसे ही भगवान रघुनाथ का रथ जो है वो ढालपुर में पहुंचता है, सारी रस्में जो है वो निभाई जाती हैं। परंतु भगवान रघुनाथ के ढालपुर आने का कार्यक्रम तभी शुरू होता है जब माता हडिम्बा जो है यहाँ पर पहुंचती है। तो कहा जाता है कि ढालपुर मैदान जो है यहाँ पर भगवान रघुनाथ के आने के बाद जो है वो अश्व और शस्त्र पूजन जो है वो किया जाता है। इस वर्ष आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस फेस्टिवल में जो है वो भाग लेंगे। उनका ये प्लानिंग है कि कुल्लू के दशहरे में जो है वो जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए और भी ज़्यादा। इस दौरान जो है वो सैकड़ों देवी देवता जो हैं इस फेयर में जो है वो शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। ये जो कुल्लू का दशहरा फेस्टिवल है इसके बारे में आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फेस्टिवल कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और 1651 में करवाया गया था। 1651 में राजा जगत सिंह ने इसको स्टार्ट करवाया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बनता है कि ये मेला डुंगरी माता के आने से जो है वो स्टार्ट हो जाता है, हडिम्बा माता के आने से जो है वो स्टार्ट होता है। कुल्लू के राजा जगत सिंह ने जो था वो दामोदर दास को जो था वो रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए जो था वो अयोध्या भेजा था। और दामोदर दास जो था वो भगवान रघुनाथ की मूर्ति जो था वो अयोध्या से लेकर आए थे और ये कुल्लू में जो था वो स्थापित की गई थी। और राजा जगत सिंह के कार्यकाल से ही जो है फिर ये दशहरा जो है यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब आपके मन में अगर एक क्वेश्चन आया हो कि भगवान रघुनाथ की मूर्ति जो था वो अयोध्या से मंगवाई क्यों गई थी? ये अयोध्या से इसीलिए मंगवाई गई थी क्योंकि राजा जगत सिंह को ये लगा था कि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप क्या था? पाप इस तरह से था कि एक बार राजा को किसी ने गलत जानकारी दे दी कि एक ब्राह्मण के घर में जो है वो बहुत सारे हीरे उसने छुपा कर रखे हैं। तो उसी गलत जानकारी के बेस पर राजा जगत सिंह ने जो था उस ब्राह्मण को आदेश दिया कि तेरे पास जितने भी हीरे मोती हैं उन सभी को हमारे पास जमा करवा दे। और राजा जा रहा था मणिकर्ण, तो राजा मणिकर्ण चले गए।
राजा ने कहा मैं जब मणिकर्ण से वापस आऊँगा तो मुझे वो सारे हीरे मोती तेरे से चाहिए। अब असल में था क्या कि ब्राह्मण के पास तो हीरे मोती हीरे मोती थे ही नहीं, ये तो गलत जानकारी दी गई थी। तो ब्राह्मण जो था वो इससे डर गया कि अब तो राजा उसको प्रताड़ित करेगा, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने अपनी झोंपड़ी को आग लगा ली और अपने परिवार के समेत जो था वहीं पर झोंपड़ी में ही जो था वो आत्महत्या कर ली। अब ब्राह्मण का नाम था दुर्गादत्त। अब ब्राह्मण की आत्महत्या का अभिशाप जो था वो राजा जगत सिंह को लगा। राजा जगत सिंह को उसके खाने में कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे, पानी में जो था वो खून दिखाई देने लगा। फिर राजा ने अपने पंडितों से जो था वो इस बारे में डिस्कस किया और फिर दामोदर दास को भेजा गया अयोध्या रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए। तो इस तरह से रघुनाथ की मूर्ति यहाँ पर आई, उसको स्थापित किया गया और राजा ने अपना सारा राजपाट जो था वो भगवान रघुनाथ को सौंप दिया और एक सेवक के रूप में जो था वो कार्य करने लगा था। तो इस तरह से ये कहानी थी जो कि बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, जिन्होंने नहीं भी सुनी होगी उन्होंने आज सुन ली होगी। इस तरह की और भी हमने छोटी छोटी कहानियाँ दूसरे चैनल पर जो है वो डिस्कस की है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इन सब कहानियों को सुन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @TOLExam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी टेलीग्राम पर हम आपको देते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।